नमस्कार प्रिय दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बढ़िया होने वाली है। ये कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। जो लोग इस कहानी को दिल से और मन से सुनते हैं, उनके घर में कभी कोई कलह उत्पन्न नहीं होगी। आपके घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहेगी। माँ लक्ष्मी की आगमन हमेशा रहेगा। प्रिय दर्शकों, ये तो आपने बाखूबी सुना होगा कि जिस घर में रोज़ लड़ाई झगड़ा होती हैं, रोज़ कलह उत्पन्न होते हैं, उस घर में माँ लक्ष्मी की बरकत कभी नहीं होती, माँ लक्ष्मी का आगमन नहीं होता। जिस घर में सुख शांति होती है, उस घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और माँ लक्ष्मी का निवास सदैव बना रहता है। ये कहानी हमारे जीवन में प्रेरणादायक देगी। हमें घर में कैसे रहना चाहिए, क्यों हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, और जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं तो उनको किस तरीके से रोका जाए। प्रिय दर्शकों, घर में सुख शांति का होना अति आवश्यक है। तो आइए शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक कहानी। एक जंगल में एक मोर मोरनी रहा करती थी। मोर और मोरनी दोनों बड़े हंसी खुशी रहा करते थे। एक दिन मोरनी मोर से कहती है कि पिया जी, हमें यहाँ से चलना चाहिए, और यहाँ से चलने के बाद जहाँ हमारे समाज के पक्षी रहती हैं, जहाँ काफ़ी सारे मोर और मोरनी रहती हैं, हमें वहाँ चलना चाहिए। तब मोर मोरनी से कहता है कि प्रिय, वहाँ चलेंगे तो लड़ाई झगड़ा मचेगा। प्रिय दर्शकों, दोनों उड़कर एक नगर में तो आ जाती हैं मोरनी के जिद करने पर, लेकिन उस नगर का राजा पशु पक्षियों की भाषा को अच्छी तरह समझता था। उस राजा ने गौ शास्त्र की पढ़ाई की है। गौ शास्त्र का मतलब होता है जो पक्षियों की बातचीत को समझ सके। वो राजा सभी पक्षियों की आवाज़ को समझता था। एक दिन की बात है, राजा अपनी रानी से कहता है कि रानी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है और मुझे भोजन खिला दीजिए। प्रिय दर्शकों, राजा की रानी 3600 प्रकार के भोजन बनाकर थाली में सजाकर एक हाथ में पानी का लोटा लिए, दूसरे हाथ में भोजन की थाली लेकर वो राजा के समक्ष आती है। राजा को भोजन परोसती है। जैसे ही राजा के समक्ष थाली परोसी जाती है, एक चावल का टुकड़ा जमीन पर गिर जाता है। प्रिय दर्शकों, वहीं पर कुछ चींटियां घूम रही थीं। एक चींटी उस चावल के टुकड़े को धीरे धीरे लेकर जाने लगती है। राजा इस घटना को देख रहे थे। उस चींटी के पास एक दूसरा वृद्ध चींटा आता है और चींटा चींटी से कहता है कि प्रिय, ये चावल का टुकड़ा मुझे दे दीजिए और तुम राजा की थाली से दूसरा चावल का टुकड़ा लेकर आओ। प्रिय दर्शकों, इस बात को राजा समझ जाता है और फिर चींटी चींटा से मना करती है। प्रिय, नहीं, राजा को पता चल जाएगा तो मुझे मार देगा। चींटा फिर से कहता है कि राजा को कुछ नहीं पता चलेगा। चींटा के कहने पर चींटी फिर से जाने की कोशिश करती है, लेकिन आधे रास्ते से वापस लौट आती है और जाकर चींटा से कहती है, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। हो सकता हो राजा को पता चल जाए और राजा मेरी मृत्यु भी कर सकता है। राजा की तरफ देखकर चींटा को इस बात का भान हो जाता है कि राजा हमारी भाषा समझता है। तो चींटा चींटी से कहता है, राजा हमारी बात सुन लिया है। यदि राजा हमारी बात को किसी अन्य व्यक्ति से कहेगा तो राजा पत्थर बन जाएगा। राजा दोनों की बात बाखूबी सुन लेता है और समझ भी लेता है। राजा इस बात को सुनकर हंसने लगता है। राजा की हंसी सुनकर रानी बाहर आती हैं। रानी रसोई से बाहर कदम रखती हैं तो राजा हंसता हुआ दिखाई देता है। रानी राजा को हंसता हुआ देखकर सोचने लगती हैं, शायद मुझसे कोई गलती हुई है, इसलिए राजा हंस रहे हैं। रानी राजा के पास आती हैं और राजा से कहती हैं, महाराज, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है जो आप हंस रहे हैं? राजा कहते हैं, नहीं प्रिय, कोई आपसे अपराध नहीं हुई है। फिर रानी पूछती हैं, तो फिर आप इतना ज़ोर ज़ोर से क्यों हंस रहे हैं? आप किस बात पर हंस रहे हैं? कृपया कर मुझे बताइए। रानी जिद करने लगती हैं। रानी के जिद करने पर राजा को झुकना ही पड़ता है और राजा कहते हैं, ठीक है, यदि आपको ये बात बताऊंगा
तो आपको पछताना ही पड़ेगा। रानी कहती हैं ठीक है। तब राजा कहते हैं तो आज किसी जंगल में चलते हैं, मैं इस बात को वहीं पर आपको सुनाऊंगा। प्रिय दर्शकों, राजा रानी रथ में सवार होकर एक जंगल में चल देती हैं। जैसे ही वे दोनों घनघोर जंगल में पहुंच जाती हैं तो राजा इस बात को शुरू करने लगता है। जैसे ही राजा थोड़ी थोड़ी बातें रानी को सुनाते गए, पत्थर होते गए। आधी बात रानी को सुनाई तो आधी पत्थर हो गई। राजा रानी से कहते हैं, रानी मैं धीरे धीरे पत्थर बनता जा रहा हूँ, तुम बहुत पछताओगी। रानी कहती है कि राजा साहब थोड़ी सी बात बची है, उसको भी कह दीजिए। प्रिय दर्शकों, राजा संपूर्ण बात कहता है और राजा पूरा पत्थर हो जाता है। रानी की जीत के कारण राजा पत्थर की हो जाती हैं। राजा की हालत देखकर रानी सर पकड़कर रोने लगती हैं। पत्थर को हिलाने की कोशिश करती हैं परंतु विफल हो जाती हैं और रानी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोने लगती हैं, क्योंकि राजा तो पत्थर के बन गए थे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि तिरहट के चक्कर में ना पड़ें। जो लोग तिरयाहट के चक्कर में पड़ जाती हैं उनका पतंग निश्चित होता है। हम उम्मीद करेंगे कि आपको ये जानकारी ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।